विधि शादी के जोड़े में सहमी सी ससुराल की दहलीज पर खड़ी होती है। अरे अंजना जी, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी है, उसका स्वागत करवाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी तो अब इस घर में कोई कदर ही नहीं है। तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। बेटे ने अपने मनपसंद की लड़की चुनकर शादी रचा ली। मैं अच्छा खासा खानदान देखकर लाखों में एक लड़की ढूंढकर शादी रचाती तेरी, लेकिन क्या फायदा जब अपना ही सिक्का खोटा हो। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे सगे बेटे ने मेरे अरमान तोड़ दिए। ऐसा कहते हुए अंजना रोने लग जाती है, जिस पर विधि की इकलौती घमंडी नंद छाया उस पर भड़क जाती है। क्यों नहीं भाभी, अब तो आप खुश हो ना, मेरी माँ की आंखों में आंसू लाकर। छाया चुप करो, तुम इस बेचारी को क्यों ब्लेम कर रही हो? माँ प्लीज, आप मेरे और विधि के रिश्ते को एक मौका तो दीजिए। अरे भाग्यवान, अब गुस्सा थूक भी दो ना। बहू तो लक्ष्मी का रूप होती है, उसका निरादर नहीं करते हैं जी। ससुर के समझाने पर खुशी खुशी अंजना गृह प्रवेश कराती है, जिससे छाया जलभुन के खाक हो जाती है। दिस इज टू मच माँ, भाभी को एक्सेप्ट कैसे कर सकती हैं? नेवर माइंड, मैं इस भाभी का ऐसा जीना हराम करूंगी कि ये नाक पकड़ के रोएगी और सोचेगी कि किससे पाला पड़ा है। गोरी चिट्टी छाया बर्ताव से बहुत ही घमंडी, मुंहफट और अकड़ू मिजाज की लड़की थी। गुस्सा तो 24 घंटे उसके नाक पर रहता था, जबकि विधि उसके एकदम विपरीत, सुलझी और संस्कारी लड़की थी। क्या विधि अपनी घमंडी नंद का दिल जीत पाएगी? अगली सुबह खाने की मेज पर। वाह भाई वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या क्या बनाया है हमारी विधि बहू ने? पापा जी, मैंने खास सबके लिए छोले पूरी, मटर पुलाव, कढ़ाई पनीर और मीठे में रसमलाई और गुलाब जामुन बनाया है। वाह भाई वाह, आज तो दावत हो गई। गुड मॉर्निंग मम्मी डैडी। आज छाया बैठ, तू भी गर्मा गर्म नाश्ता कर ले, तेरी भाभी ने बहुत ही चटपटा खाना बनाया है। एक्सक्यूज मी, भाभी आप कुर्सी छोड़ेंगी? मुझे बैठना है। जी जी दीदी। जानबूझकर नंद जोर से कुर्सी खींचती है, जिससे विधि का पैर कुचल जाता है। मेरा माँ, मेरा पैर। उप्स, सॉरी सॉरी भाभी, मैंने देखा नहीं। विधि, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे पैर से कितना खून बह रहा है। चलो मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ। प्रेम बेटा, ऐसे थाली पर से नहीं उठते, अन्न का अपमान होता है। माँ मैं बाद में खा लूंगा। आओ विधि। प्रेम विधि को सहारा देकर कमरे में लाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। इधर छाया मौके का फायदा उठाकर खिचड़ी पकाने लगती है। यही सही मौका है आग में घी डालने का। माँ भी गुस्से में है। देखा मम्मी, भैया की बीवी क्या आ गई, वो भी बीवी वाले हो गए। आप उन्हें रोकती रह गई, लेकिन वो चले गए। भैया तो बिल्कुल बदल गए। अंजना बेटी के भड़काऊ बातों में आ जाती है। छाया विधि को परेशान करती है। विधि आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। पर प्रेम जी, बताइए तो सही, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? पहले तुम आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है बाबा। विधि जैसे ही आंखें खोलती तो उसके हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी, मैचिंग की चूड़ियां, झुमके होते हैं। ये तो मेरी पसंदीदा साड़ी है, थैंक यू प्रेम जी। तभी दरवाजे के बाहर से चुपके चुपके खड़ी छाया चढ़ जाती है। वेल देन भाई, आज तक मुझे कोई ड्रेस नहीं दिलाया और भाभी के लिए इतनी कॉस्टली साड़ी लाए हो। हाँ। छाया जलन में आकर अपनी भाभी के कमरे में चूहे छोड़ देती है, जो साड़ी कुतर देते हैं। विधि बेहद रोती है। हे भगवान, ये इतने सारे चूहे मेरे कमरे में कहाँ से आ गए? प्रेम जी कितने प्यार से मेरे लिए साड़ी लेकर आए थे, मैंने उसे पहना भी नहीं था। भाभी, शायद ये साड़ी पहनना आपकी किस्मत में नहीं था और ये कलर आप पर जचता भी नहीं। छाया, मुझे पता है ये तुम्हारा किया धरा है। आखिर क्यों तुम मेरी खुशियों को खराब करती हो? तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी खटास क्यों है? बिकॉज आई डोंट लाइक यू भाभी, और जब तक मैं तुम्हें भाई की जिंदगी से निकलवा नहीं देती, चैन से नहीं रहूंगी। दरवाजे पर खड़ा प्रेम सब कुछ सुन लेता है और उसकी शादी करवाने की बात करता है। माँ, पिताजी, अब छाया की शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी करवा देनी चाहिए। भाई, आप होते कौन है मेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला लेने वाले? छाया, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? और वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो गई है, फिर तुझे आपत्ति क्यों है? माँ, मैं अखिल से प्यार करती हूँ और उसी से लव मैरिज करूंगी। पर ननद जी, अखिल की तो कितनी सारी बहन है, नंद से भरे ससुराल में आप कैसे रहेंगी? भाभी प्लीज, आपको मेरे मैटर में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, वो मेरी हेडेक है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। सब लोग छाया की पसंद से शादी के लिए रजामंद हो जाते हैं और धूमधाम के साथ छाया अखिल से शादी करके ससुराल में आ जाती है, जहां उसकी 8 ननद रिया, कियारा, नताशा, चंचल, संजना, तारा, अंजलि, शिप्रा घमंड में खड़ी थी। हाँ, हमारी प्यारी इकलौती भाभी, नंद से भरे ससुराल में आपका स्वागत है। मैंने सोचा था कि मेरे ससुराल में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 ननद होंगी, लेकिन ये तो आधे दर्जन से ज्यादा हैं।
मुझे तो अभी से ही बुखार लग रहा है। क्या हुआ प्यारी भाभी, आपके तो अभी से ही पसीने छूट रहे हैं। अभी तो आपको हम नंदों के नखरे उठाने हैं। जी बिल्कुल दीदी, मैं कहाँ पीछे हट रही हूँ। अरे लड़कियों, अब अपनी भाभी को तंग मत करो, काफी सफर तय करके आए हैं, थक चुकी होंगी, आराम करने दो। भाभी आज तो जी भर कर आराम कर लो, मगर कल के लिए कमर कस लेना, क्योंकि हम सुबह के 6 बजे बेड टी पीते हैं और 8 बजे नाश्ता चाहिए होता है। ये सुनते ही छाया हक्की बक्की हो जाती है और कमरे में आते अलार्म सेट कर देती है, फिर भी उठने में लेट हो जाती है। ओह गॉड, पहले ही दिन उठने में लेट हो गई। छाया, इससे पहले कि मेरी नंदे राशन पानी लेकर चढ़ जाएं, फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ। नहा धोकर वो जैसे ही किचन में आती है तो 5वें नंबर की ननद नताशा खाने पीने की लंबी चौड़ी लिस्ट थमाते हुए, गुड मॉर्निंग प्यारी भाभी, वेलकम टू द किचन, ये रहा आज का मेन्यू, आपको ये सब बनाना है। मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, लच्छा पराठा, नान, रोटी, मिस्सी रोटी, पिज्जा, कस्टर्ड, रसमलाई, गुलाब जामुन। नताशा दीदी, ये तो बहुत सारा खाना है। हाँ तो आप किस लिए हो, फटाफट खाना बनाओ, 9 बजे नाश्ता लगा देना। महारानी ऑर्डर तो ऐसे झाड़कर चली गई जैसे मैं नौकरानी लग रही हूँ। छाया चिड़चिड़े मिजाज से खाना बनाना चालू करती है। कुछ देर बाद, छाया भाभी, खाना बनाने में और कितना टाइम लगेगा, और भाभी सैलेड काट लेना। जी दीदी, हद है, मैंने तो जैसे होटल खोल रखा है ना, एक के बाद एक ऑर्डर फरमा रही हैं। जल्दबाजी के चक्कर में कई बार खाने के भाप से बेचारी का हाथ जल जाता है। कुछ देर बाद, दीदी मैंने खाना मेज पर लगा दिया है, सब लोग आ जाइए। सारी नंदे खाना खा लेती हैं, तभी कियारा रिया खाने में नुस्ख भी निकालती हैं। भाभी ये कैसी कढ़ाई पनीर बनाई है आपने, बिल्कुल टेस्ट नहीं है, मुंह खराब हो गया। और इस गुलाब जामुन की चाशनी तो बिल्कुल मीठी नहीं है, आपकी माँ ने आपको खाना बनाना नहीं सिखाया। ये सुनकर छाया भड़क जाती है, लेकिन उसे चुपचाप अपनी नंद का ताना सुनना पड़ता है, जिसके चलते वो कमरे में आकर बहुत रोती है। मैंने इतने मन से सबके लिए खाना बनाया, परोस कर दिया, फिर भी सबने कभी ही निकाली। इन नंदों के 1000 नखरे हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। छाया को अब ननद से भरे ससुराल में एक एक दिन काटना भारी पड़ने लगता है, क्योंकि वो सारे कपड़े उससे धुलवाती। छाया को आधी रात में भी अपनी नंदों की फरमाइश का खाना बनाना पड़ता है, जिससे अब उसे अपनी भाभी के साथ किए करनी याद आती है, जिसे सोच सोच कर वो रो रो कर अपनी भाभी के साथ किए बर्ताव को सोच कर तकिए भिगोते हैं। मैंने भाभी के साथ इतना गलत क्या किया, इसीलिए मुझको इतनी सारी घमंडी नंद से भरा ससुराल मिल गया। अपने साथ अपनी नंद के बर्ताव के बाद छाया का घमंड टूटकर चूर चूर हो जाता है। वह अपनी भाभी से कॉल करके माफी मांगती है और अपनी घमंडी नंद के साथ भी प्यार से पेश आती है, जिससे उसकी घमंडी नंदे भी पिघल जाती हैं।